दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हो उसमें एक मैं नया तरीका ऐड करना चाहूँगा। आप अलग से पढ़ रहे हो, जो भी गाइड पढ़ रहे हो, जब पढ़ो और आपके पास में खाली समय हो तो आप एक मेंटल एक्सरसाइज करना। जैसे कि कैसे करना कि आप रोज़ एक ज़िला ले लीजिए ना, कोई भी एक ज़िला ले लीजिए, ठीक है। अब उस ज़िले के पोर्शन कैसे हैं आप सोचो कि आज मैंने कोई ज़िला पढ़ा, ठीक है। तो उसको इतिहास की बात करें तो उसको प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 टुकड़ों में बांट लीजिए। प्राचीन काल में आप देखो कोई पाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन, है ना, ताम्रपाषाण सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कौन से महत्वपूर्ण स्थल है जो इस जिले में है। दूसरी बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल के अंदर आप देखो सल्तनत काल में क्या स्थिति थी, मुगलों से क्या संबंध है, कोई महत्वपूर्ण युद्ध हुआ मध्यकाल के अंदर, मध्यकाल के समय के अंदर कोई महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण कोई लेखक हुआ हो आपके जिले का, तो वो चीज़ नोट कर लीजिए। फिर तीसरा स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 की क्रांति में उस जिले का क्या योगदान है, वहाँ का प्रमुख कोई स्वतंत्रता सेनानी, वहाँ की कोई प्रमुख सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था, उस समय की कोई पत्र पत्रिका, उस जिले में कोई किसान आंदोलन या कोई जनजातीय आंदोलन हुआ हो, कोई महिला स्वतंत्रता सेनानी है। तो इस तरीके से इतिहास के लिए आप तैयार कीजिए। कोई भी जिला हो आप सोचिए कि उस जिले के अंदर ये चेकलिस्ट के अंदर कौन कौन से व्यक्तित्व और कर्तृत्व आ रहे हैं। इसी तरीके से देखो दुर्ग है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, जिले का कोई सिक्का है, जिले के अंदर कोई अभिलेख है, और ये जो जिला आप तैयार कर रहे हो इसमें महत्वपूर्ण कोई राजवंश कौन सा रहा है, ये तैयार कर सकते हो। फिर कला संस्कृति की दृष्टि से देखो आप जिस जिले की तैयारी कर रहे हो उस जिले में कोई महत्वपूर्ण संप्रदाय, शक्ति, शाक्त, धर्म, संत संप्रदाय कोई रहा हो, उस जिले का महत्वपूर्ण कोई त्यौहार हो, उस जिले का महत्वपूर्ण मेला, कोई जनजातीय संस्कृति, आदिम संस्कृति, जनजातीय संस्कृति, उससे संबंधित कोई शब्दावली, उस जिले का संगीत, कोई नृत्य, लोक नाट्य, वहाँ की चित्रकला, वहाँ के लोक देवता, लोक देवियाँ। तो इस तरीके से आप जिले वाइज तैयार करोगे तो आपका समग्र जो राजस्थान है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भूगोल के अंदर रोज मैप पे 5 से 10 मिनट का समय निकालो, देखो जिले की स्थिति कैसी है, बॉर्डर किससे लग रहा है, जिले की आकृति कैसी है, जिले का विस्तार कैसा है, जिला भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, नदियाँ, झीलें, बांध, मिट्टी, नहरें कौन कौन सी है। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस जिले के अंदर कौन से वन है, पशुधन की दृष्टि से क्या स्थिति है, कृषि फसल कौन सी है, सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है, प्रमुख उद्योग धंधे कौन से हैं, कुटीर उद्योग धंधे कौन से हैं, वहाँ से खनिज निकलता है, नेशनल हाईवे कौन सा निकलता है, पर्यटन की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जिसने जिले का नाम रोशन किया। तो आप तैयारी कर रहे हो, लक्ष्य से पढ़ रहे हो या राजस्थान बोर्ड की कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, रोज 5 मिनट का जो समय है ना आप इस एक्सरसाइज से दो, तो इससे आपको फायदा क्या होगा, फायदा बिना विकल्प के ही आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो चलने लग जाएगी, आपको विकल्प की जरूरत ही नहीं रहेगी और राजस्थान का सामान्य अध्ययन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान किससे बना है, राजस्थान जिलों से मिलकर के बना है। जिले का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्ष का मतलब है राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।